उत्तराखंड से मैं आता हूं। उत्तराखंड की स्थिति यह है कि उत्तराखंड का जीवन 5 साल, ये ज्यादा से ज्यादा 10 साल का है, वो कश्मीर बनेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। उसके लिए मैं आपको ये बताता हूं कि बद्रीनाथ में, केदारनाथ में मस्जिद बन गई है, इबादतगाह बन गई है, वहां पे नमाज अदा होनी शुरू हो गई है। जो वोटेज परसेंटेज चेंज हुआ है 2012 से लेकर 2022 तक, ये 43% जो है उधम सिंह नगर में, देहरादून में 41%, नैनीताल में 32%, हरिद्वार में 33%, हरिद्वार पूरा शहर घेर लिया गया है और टोटल परसेंटेज राइज 37% है। और ये 20% से लेके यहां तक इतनी परसेंटेज राइज हो गई है। और पूरे पहाड़ में, पूरे देहरादून में जितना भी फल और सब्जी का बिजनेस है, ये 90% बिजनेस हमारे शांति दूतों के पास है। 2012 में इसका एक सर्वे कराया गया था। देहरादून सिटी में 7001 ठेले वाले जो फल और सब्जी बेचते हैं, ये सारे शांति दूत थे और उसमें से अधिकांश जो है वो बांग्लादेश से आने वाले थे। उसकी पूरी लिस्ट तैयार करके, मुझको इसको कहने में कोई शर्म नहीं है और कोई हिचक भी नहीं है। जस्टिस शंभुनाथ श्रीवास्तव जी ने यह सर्वे करवाया था और इस सर्वे करा के बीजेपी की गवर्नमेंट को दिया गया था कि मुझको पुलिस मुहैया करा दीजिए और मैं इन सबको डिटेंशन, जो कि स्टेट का सब्जेक्ट है, डिटेन कर दूंगा, डिटेक्शन में डाल दूंगा और इनको डिपोर्टेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। तो उस जुलाई 31 को शंभुनाथ श्रीवास्तव जी का कार्यकाल उत्तराखंड में बीजेपी सरकार ने समाप्त कर दिया। तो ये हमारी स्थिति है। अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है कि हमारा उत्तराखंड का 630 किलोमीटर का बॉर्डर चाइना के साथ लगता है और एक बटालियन जो है वो 40 किलोमीटर के एरिया को पेट्रोल करती है। हमारे यहाँ वहां पे स्काउट्स एंड गाइड्स हैं। उन स्काउट्स एंड गाइड्स को अरुणाचल जो स्काउट्स हैं या जो सिक्किम स्काउट्स हैं, उसके तर्ज के ऊपर पैरामिलिट्री फोर्स की तरह उनको वहां पे लगाया जाए। उनकी भर्ती जो है वहीं कुमाऊं और गढ़वाल से हो और वहीं वो पोस्ट रहे 6 से 7 साल तक। और उनके परिवार को, क्योंकि हमारे यहाँ एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें फिशरीज में और पिगरीज में 80% गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, तो अगर हम पिगरीज को वहां पे लगा देंगे तो हमारे शांतिदूत शायद उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो वो वहां से निकल जाएंगे और हमारा समाज जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वहां पे बन जाएगा। ये एक मेरा सुझाव है जो मैं कि धामी साहब को भी दे चुका हूं, सबको दे चुका हूं, और उससे हम उत्तराखंड का जीवन बढ़ा सकते हैं और जो होनी है उसको थोड़े दिन के लिए टाल सकते हैं। हमें टाइम मिल सकता है लड़ने के लिए। तो ये दयनीय स्थिति है पूरे। और सबसे मैक्सिमम देहरादून शहर के अंदर धर्मपुर में जो चेंज आया है, 56% शांति दूतों की आबादी है। देहरादून सिटी भी सेफ नहीं है, कोई कॉलोनी सेफ नहीं है। देहरादून में क्या आप कर सकते हैं उसका सोल्यूशन? मंदिर को सेंटर बना के मित्र मंडली बनाइए, मंदिर में जाके इकट्ठे होइए, मंदिर में जाके सबके साथ बनिए, मंदिर का भी उत्थान कीजिए और आपसी में भाईचारा बढ़ाइए और एक दूसरे को पहचानिए। वो आपका एक जो मित्र मंडली है, अगर आपके घर में 4 लोग आते हैं तो आपने उस मंडली को बुलाया तो वो आपके साथ खड़े होंगे, अन्यथा आपके पास कोई आदमी नहीं है। आपने अगर हथियार भी ले लिए तो उसमें 6 गोली होंगी, कितने लोगों को मारेंगे उसके बाद आप मरेंगे अवश्य, ये पक्का है।